नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर जिस तरीके से विवाद बढ़ गया है, इस बीच में ये समझना आखिरकार बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासी पिच पर समाजवादी पार्टी का आना कांग्रेस के साथ कितना ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण था, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसका नुकसान कांग्रेस को कैसे होगा। आज का विश्लेषण इसी पर है। दरअसल आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के करीब 14% यादव वोटरों पर खासी पकड़ रखती है। साल 1993 की बात है जब समाजवादी पार्टी पहली बार मध्य प्रदेश की सियासी पिच पर उतरी थी, लेकिन उसे आशाजनक परिणाम नहीं मिले थे। बहुत बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं उनकी जमानत जब्त हो गई थी। एक भी सीट तब समाजवादी पार्टी ने नहीं जीती थी। लेकिन साल 1998 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। अगले साल यानी 2003 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश के बाद पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश, जहां पे समाजवादी पार्टी ने 7 विधानसभा सीटें जीती थी। उस समय समाजवादी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर। लेकिन 2008 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत से ही संतोष करना पड़ा। 2013 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का हाल और बुरा हुआ, उसका कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार बिजावर सीट से वो चुनाव भी जीता, और यही नहीं, कई सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों से आगे भी रही थी। अब मध्य प्रदेश में जो 14% यादव वोटर्स हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इसका फायदा उठा करके वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती हुई जो जिले हैं, जिसमें बुंदेलखंड का इलाका है, विंध्य का इलाका है, ग्वालियर चंबल का इलाका है, यहाँ पर अपनी पार्टी का विस्तार वो कर सकती थी। कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला चल रहा था वो यही था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से आगे रही है उनमें से एक सीट मेहर भी है, सतना जिले की। अब मेहर खुद जिला बन गया है। वहां पर भी कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो 3000 वोटों से चुनाव हारा था भाजपा के प्रत्याशी के सामने, नारायण त्रिपाठी के सामने। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी को 11,000 वोट भी मिले थे इसी सीट पे, और माना जा रहा है कि यदि समाजवादी पार्टी यहां चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलता, मेहर सीट कांग्रेस के खाते में जाती। अब इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी एमपी में अपना विस्तार करना चाह रही थी, खासतौर से विंध्य, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के इलाकों में। लेकिन यहाँ पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तब गड़बड़ हो गया जब कांग्रेस ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए 15 अक्टूबर को। सुबह 15 अक्टूबर को कांग्रेस की सूची आती है और शाम होते होते समाजवादी पार्टी की सूची आ जाती है 9 उम्मीदवारों की। ये सूची उन जगहों के लिए भी थी जिन जगहों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी थी। मतलब इतना साफ था, समाजवादी पार्टी साफ कर चुकी थी कि अब वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के साथ उसकी जो बातचीत चल रही थी वो असफल हो गई। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए जहां पर वो समाजवादी पार्टी खुद अपने लिए टिकट चाह रही थी, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं उतरता। तो अब समाजवादी पार्टी के लिए ये इसलिए ज्यादा जरूरी था क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ अगर मिलकर के चुनाव लड़ती तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में उसे अपनी पार्टी का विस्तार करने में खासी मदद मिल जाती। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पे ज्यादा सीटें जीतती, क्योंकि पिछले चुनाव में एक सीट जीती थी, अगर यहाँ इस बार ज्यादा सीटें जीती तो जाहिर सी बात है विधानसभा में उसकी एक तरीके से देखा जाए तो उसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ती और समाजवादी पार्टी का एक बस जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो जाता। अभी अगर देखा जाए आज की विधानसभा की स्थिति देखें मध्य प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी आती है। बसपा के 2 विधायक 2018 के विधानसभा चुनाव में जीते थे, समाजवादी पार्टी का 1 विधायक जीता था। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि इस एक जीत को, और जिन जगहों पर समाजवादी पार्टी मजबूत रही है, अगर वहां पर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो जाहिर सी बात है इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में अपने विस्तार के लिए मिलता। लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी आगे भी अपने उम्मीदवार उतारते जा रही है और ये तल्खी दिन ब दिन लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बढ़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल इसका नुकसान कांग्रेस के लिहाज से क्या है। ये हमने आपको बताया विश्लेषण समाजवादी पार्टी के बैकग्राउंड से, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को कैसे हो सकता है। इसका एक उदाहरण मैयर सीट पे हमने देखा था 2018 के विधानसभा चुनाव में, जहां समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। वो कांग्रेस कैंडिडेट को 3000 मतों से हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने खासे वोट जो हैं वो खींच लिए थे।
अब समाजवादी पार्टी अगर स्वतंत्र रूप से इस बार भी चुनाव लड़ रही है तो इसका असर यादव बहुल्य सीटों पे, ओबीसी वाली सीटों पे साफ तौर पे मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती हुई जहां पर समाजवादी पार्टी का खासा वोट बैंक है, वहां के जातिगत समीकरणों में समाजवादी पार्टी की पैठ है। यूपी की सीमा से लगती हुई जिले हैं ये, और क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है समाजवादी पार्टी, आज की तारीख में प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का भाजपा के बाद, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए जहां एक तरफ इंडिया अलायंस के साथ मध्य प्रदेश में समझौता ना होना हानिकारक रहा ही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में जीत हासिल करने के बीच में समाजवादी पार्टी का स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना एक रोड़ा भी बन सकता है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र रूप से लड़ते हुए अच्छा प्रदर्शन किया तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक छिटक जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत सिर्फ यही नहीं है, दिक्कत यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये भी समझौते के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। बसपा 178 सीटों पे चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में, तो उसके साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 52 सीटें दी गई हैं। बसपा ने ओबीसी बाहुल्य वाले इलाकों में अपना ध्यान केंद्रित किया है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आदिवासी बहुल इलाकों में अपना ध्यान केंद्रित किया है। जाहिर सी बात है अगर ये दोनों राजनीतिक दल भी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस का वोट बैंक छिटकना तय है और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जिस भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, केंद्र में रोकने के लिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ है। तो इस विश्लेषण के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि क्यों इंडिया अलायंस जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए मध्य प्रदेश में बेहद ज़्यादा ज़रूरी था। और अगर अब इस समझौते पे ब्रेक लग गए हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को तो होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी को मिलने की प्रबल संभावनाएं भी है।